अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम असगर है और क्लास 9th है, चैप्टर नंबर 3 है और आज हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस क्या है कि दरअसल दो एटम के दरमियान जो दो न्यूक्लियाई का फासला होता है, ठीक है। अगर दो एक जैसे एटम हो, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होता है उसका जो निस्फ होता है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। बड़ा सिंपल है। अभी हम जो है ना लेक्चर को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निस्फ को इस एटम का एटॉमिक रेडियस, यानी एटम जो है ना वो सेम होने चाहिए, ठीक है। कि जैसे कि दो एटम है, मतलब कि ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है, तो ये दो सेम एटम है। इन दोनों के न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, ठीक है। मरकजी हिस्सा जो है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 154 पिकोमीटर, ठीक है। इसका जो निस्फ होगा, समझ आ रही है, इन दोनों का जो निस्फ है वो 77 पिकोमीटर है। तो क्या है कि ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। हम कहेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है वो 77 पिकोमीटर है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। और ये भी यहीं पे लिखा हुआ है कि कार्बन के दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान 154 पिकोमीटर फासला है। इसका निस्फ 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। अच्छा, उसके बाद जो रेडियस है वो क्या है कि हम देखते हैं कि पीरियड में और ग्रुप में। पीरियड में क्या है कि एटॉमिक रेडियस में कमी होती है। पीरियड में जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे कि ये दूसरा पीरियड है, लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है और बोरोन आ गया, कार्बन आ गया। हम देख रहे हैं कि लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है 152 पिकोमीटर है, बेरिलियम का 113 है, बोरोन का 88 है और कार्बन का 77, यानी कि बतदरीज क्या है कि ये कम होता जा रहा है। अच्छा, ग्रुप में क्या है कि एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता है। वो किस तरह से होता है? जैसे कि लिथियम का 152 है और सोडियम का 186 है और पोटाशियम का आप देखें 227 हो गया और बेरिलियम जो है उसका है 248। अच्छा, इसमें क्या है कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस में कमी क्यों होती है और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस में इजाफा क्यों होता है? वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन ये है कि मतलब कि हमें पता होना चाहिए ना कि एटॉमिक रेडियस में कमी क्यों आती है पीरियड में। देखो, पीरियड में एटॉमिक रेडियस में कमी इसलिए आती है कि क्या है कि जैसे लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, इसमें नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते रहे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल क्या है वो नहीं बढ़ रहे और क्या है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर क्या है वो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल क्या है वो नहीं बढ़ रहे। इसलिए क्या है कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस में कमी आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो गिरफ्त होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ती जाएगी। जबकि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस में इजाफा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जाते हैं। जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से उतने दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है वो उतनी ही इस पर कमज़ोर होती जाएगी। तो तब क्या है कि इसका ग्रुप में क्या है एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। वैसे बाज़ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम रहता है और बाज़ में मतलब कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है 9th क्लास में कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। तो बहरहाल एटॉमिक रेडियस में कमी आती है, यही हम कंफर्म करेंगे। तो आई होप कि आप आज का लेक्चर बड़ा सिंपल था, बड़ा इजी था, आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर बहुत अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा।